पिछले कुछ दिनों से जारी रूस के ताबड़तोड़ प्रहार का असर अब दिखने लगा है। दावा है कि इस युद्ध में यूक्रेन को इतना बड़ा नुकसान अब तक नहीं हुआ था। रूस की सेना ने कुपियांस्क पर कब्जा जमा लिया है। खेरसोन से भी यूक्रेन ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। पिछले ऑपरेशन विंटर की तरह ही रूस ने अब यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर और गोदामों पर हमला शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन के हथियार खत्म करने के साथ ही बिजली सप्लाई, खाने के सामान के गोदाम पर हमला कर रहा है। हथियारों की किल्लत के बीच यूक्रेन ने भी कुछ जगहों पर पलटवार शुरू कर दिया है। नेटो की बेरुखी और रूस की बेचैनी का असर अब पूरे यूक्रेन में नजर आ रहा है। यूक्रेन पर बारूदी सैलाब की रफ्तार कम होने के बजाय और तेज हो चुकी है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी कीव के लोग एक बार फिर सहमे हुए हैं, क्योंकि पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस भी शायद कीव के लोगों की जान ना बचा सके। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कीव को दहलाने के लिए किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। कीव में एयर डिफेंस सुबह से ही एक्टिव है और कई धमाके अब तक सुने जा चुके हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के कुपियांस्क पर रूस का कब्जा होना करीब करीब तय है। यहां यूक्रेन के सैनिक अब मुकाबला करने की हालत में नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कुपियांस्क के ज्यादातर इलाकों पर रूस के सैनिकों का कब्जा हो चुका है। एक दिन की जंग में यूक्रेन के 55 सैनिकों की मौत की खबर है। बाखमुत पर कब्जे के बाद रूस की सेना ने कुपियांस्क पर कब्जे का मिशन शुरू किया था। माना जा रहा है कि जल्द ही रूस कुपियांस्क पर कब्जे का ऐलान कर सकता है। ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन में भी यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के सैनिक अब लाचार नजर आने लगे हैं। अपने साथियों की मौत से यूक्रेन की सेना का मनोबल भी गिर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक दिन में खेरसोन में यूक्रेन के 30 सैनिकों की मौत हुई है। ज़ेपोरिज़िया में हर दिन 125 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। क्रास्नोलिमेंस्की में हर दिन 60 सैनिकों की मौत हो रही है। पूरे डोनेट्स्क की बात करें तो हर दिन 290 सैनिकों की मौत हो रही है। कुपियांस्क में हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां रहने वाले सभी लोगों को इलाका खाली करने का फरमान दिया गया है। खार्किव के 53 इलाकों से भी लोगों को शहर छोड़ने का फरमान है। खार्किव से 12,000 लोगों को निकाला गया है। खार्किव पर 15 दिनों से लगातार भारी गोलाबारी हो रही है। सितंबर 2022 तक रूस का कुपियांस्क और खार्किव पर कब्जा था। ज़ेपोरिज़िया में एक बार फिर रूस ने मिसाइल से हमला किया। कहा जा रहा है कि रूस ने इस्कंदर मिसाइल से एक होटल को निशाना बनाया। हमले के वक्त होटल के आसपास कई लोग मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस होटल का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी अक्सर करते थे।
अब तक 1 की मौत और 16 लोगों के जख्मी होने की पुष्टि हुई है। रूस की मिसाइल गिरने की वजह से यहां एक रिहायशी इमारत में आग लग गई। ज़ेपोरिज़िया में मिसाइल अटैक में यूक्रेन से सिर्फ 1 मौत को कंफर्म किया गया है, लेकिन तुर्की की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया में नेटो के 45 सैनिकों की मौत हुई है। नेटो देशों के 70 से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए हैं। दावा यह भी है कि इस इलाके में एयर डिफेंस तैनात है, लेकिन एयर डिफेंस एक्टिव नहीं था। अब अवदीवका की तस्वीरें देखिए। ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लगी है, लेकिन सच ये है कि ये यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर रूस का भीषण हमला है। इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हुई है। रूस की एक स्पेशल बटालियन ने ज़ेपोरिज़िया के ओरेखोवस्की में भी यूक्रेनी फौज के ठिकाने पर हमला किया। रूस के सैनिकों ने मोर्टार से यूक्रेनी सैनिकों के अड्डे को तबाह कर दिया। यूक्रेन के मारियांका में भी जबरदस्त जंग चल रही है। यूक्रेन के सैनिकों ने इस इलाके पर मजबूत पकड़ बना ली थी, लेकिन अब रूस के सैनिक यूक्रेनी फोर्स को इस इलाके से खदेड़ने का मिशन चला रहे हैं। रूस की सेना यहां जबरदस्त गोलाबारी कर रही है। सुमी को खंडहर बनाने का मिशन अब भी जारी है। सुमी में आर्टिलरी से फिर जबरदस्त गोलाबारी की गई है। सुमी के 8 इलाकों में गोलाबारी हुई है। सुमी में एक दिन में 220 धमाके हुए हैं। बाखमुत की तरह ये शहर भी तबाह हो रहा है। यूक्रेन ने भी रूस पर कई जगहों पर पलटवार किया है। यह रूस का PM-21 ग्रैड MLRS था। रूस इस पोजीशन से लगातार अटैक कर रहा था। लेकिन यूक्रेन की आर्मी ने इस MLRS को तलाशा और फिर जोरदार धमाके के साथ रूस के इस हथियार का अंत हो गया। रूस के कलुगा में भी एक बिजली सप्लाई के सब स्टेशन पर रहस्यमय आग लग गई। शक है कि यहां भी यूक्रेन ने अपने ड्रोन से हमला किया था। यूक्रेन के एक और हमले को देखिए। जंगल के बीच रूस के T-72B टैंक पर ड्रोन से ग्रेनेड हमला हुआ। हमले में टैंक में जोरदार धमाका हुआ। हालांकि टैंक पर सवार सैनिक भागने में कामयाब रहे। रूस के पैराट्रूपर्स भी जंग के मैदान में हैं। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से लैस ये फोर्स यूक्रेन के टैंकों पर निशाना साध रही है। इस छोटे से हथियार से पैराट्रूपर्स गाइडेड मिसाइल फायर कर रहे हैं। जंग के मैदान में दोनों सेनाएं एक दूसरे के टैंक को खत्म कर रही हैं। ड्रोन से ग्रेनेड हमला करके अब कई टैंकों को कबाड़ में बदल दिया गया है। सिर्फ रूसी नहीं, अब यूक्रेन के पास भी कामिकाज़े ड्रोन्स हैं। ऐसे ड्रोन से जंगलों में छिपाए गए टैंक्स को निशाना बनाया जा रहा है। रूस का मकसद नेटो देशों के टैंकों को खत्म करना है, तो यूक्रेन रूस की गोलाबारी को रोकने के लिए लगातार टैंकों को टारगेट कर रहा है। भीषण जंग की इन तस्वीरों से इतना तो साफ हो गया है कि अब सर्दियों तक पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जीतना चाहते हैं। हथियारों की खेप पहुंचे इससे पहले ही यूक्रेन को बहुत कमजोर बनाने का मिशन शुरू किया जा चुका है।
यूक्रेन हार के कितना करीब है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ज़ेलेंस्की नए रक्षा मंत्री की तलाश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत न्यूज।